मेट्रो, जनपद की आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं जालौन मेट्रो। चंबल संग्रहालय ने चौरेला के बीहड़ों में महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर संकल्प सभा का आयोजन किया। चंबल अंचल के रहवासियों ने अपने लड़ाका पुरखे आजाद को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वक्ताओं ने कहा, चंद्रशेखर आजाद की गाथा जन जन के लिए प्रेरणा का स्रोत है। क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि क्रांतिकारियों का नायक बनने के लिए ऊंची शिक्षा दीक्षा की जरूरत नहीं, बल्कि उसके लिए क्रांति के प्रति अगाध विश्वास के साथ अदम्य साहस और अभूतपूर्व त्याग बलिदान की जरूरत है। शिक्षा व ज्ञान में पहुंच रखने वाले क्रांतिकारियों साथियों से सिद्धांत व ज्ञान को निरंतर सीखते रहने की जरूरत है। इसका सबसे बड़ा सबूत महान राष्ट्रभक्त क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद हैं। शिक्षा ज्ञान की कमी के बावजूद वे क्रांतिवीरों के सेना नायक बने। दरअसल आजाद ने क्रांतिकारी पार्टी की सदस्यता तब ग्रहण की जब क्रांतिकारी पार्टी के मुखिया पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे और पार्टी का नाम हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था। बिस्मिल उनको प्यार से क्विक सिल्वर पुकारती थी। छोटे मोटे एक्शन के बाद क्रांतिकर्म के ककहरे का उन्हें पहला कीमती सबक सीखने को मिला 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती के मिशन में। लखनऊ के निकट काकोरी के पास महज 10 क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना हथिया लिया। बौखलाई सरकार ने आजाद और कुंदन लाल के अलावा सभी क्रांतिवीरों को गिरफ्तार कर लिया। काकोरी केस के शहीदों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी की फांसी के बाद आजाद ही दल में सबसे वरिष्ठ थे। संगठन का पुनर्गठन अब उनका ही दायित्व था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी व आर्मी के चीफ बने चंद्रशेखर आजाद उर्फ बलराज का कहना था, अंग्रेज जब तक इस देश में शासक के रूप में रही, हमारी उनसे गोली चलती रहनी चाहिए। समझौते का कोई अर्थ नहीं। अंग्रेजों से हमारा केवल एक ही समझौता हो सकता है कि वे अपना बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से चल दें। आजाद और उनके साथियों का यह क्रांतिकारी दल का अंतिम लक्ष्य अंग्रेजों को भगाना नहीं, बल्कि शोषण विहीन, वर्ग एवं जाति विहीन समता मूलक समाज की स्थापना था। संकल्प सभा को विश्वात्मा वन महाराज उपेंद्र सिंह परिहार, प्रत्यूष रंजन मोनू, शैलेंद्र सिंह परिहार, डॉक्टर शाह आलम राणा, कपिल तिवारी, महंत रामदास, सद्दीक अली, फूल सिंह परिहार, अभिषेक मिश्रा आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन महेश चंद्र दुबे ने किया। इस अवसर पर संजय दुबे, रिंकू परिहार, अभिषेक, वैभव रंजन, आदिल खान, हरीश चंद्र परिहार, योगेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। चंबल परिवार प्रमुख डॉक्टर शाह आलम राणा ने काकोरी एक्शन शताब्दी वर्ष समारोह का पोस्टर जारी करते हुए कहा कि दुनिया में हर दिन ट्रेन में चेन पुलिंग होती रहती है, लेकिन वो हमेशा इतिहास नहीं बन पाती। जब बड़े उद्देश्यों, लक्ष्यों के लिए काकोरी की तरह घटना होती है तो वो विश्व इतिहास बन जाती है। लिहाजा चंबल परिवार शताब्दी वर्ष की तैयारियों में पूरे जोश व खरोश के साथ जुटा हुआ है। नई पीढ़ी को केंद्रित रखते हुए चंबल संग्रहालय कई कार्यनीतियों पर ठोस काम कर रहा है। काकोरी एक्शन शताब्दी वर्ष समारोह का प्रारंभ आगामी 8-9 अगस्त 2024 को गोरखपुर से होगा। उसके बाद अयोध्या, गोंडा, शाहजहांपुर, कानपुर, सुल्तानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, औरैया, मेरठ आदि काकोरी केस के महानायकों से जुड़े शहरों कस्बों में समारोह आयोजन के बाद 7-8 अगस्त 2025 को लखनऊ में ऐतिहासिक समापन होगा। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर आज उन्हें शिद्दत पूर्वक याद किया गया। चंबल संग्रहालय द्वारा तमाम देश के गुमनाम क्रांतिकारियों, शहीदों की स्मृति को सजोने वाली पोस्टर प्रदर्शनी लगाई गई। और दरअसल इस वर्ष जो है काकोरी केस, काकोरी ट्रेन डकैती का शताब्दी वर्ष शुरू होने वाला है। लिहाजा काकोरी एक्शन शताब्दी वर्ष समारोह का पोस्टर रिलीज किया गया और काकोरी केस के नायक जिन जिन शहरों से रहे हैं उन शहरों में आयोजन होगा। पहला आयोजन राम प्रसाद बिस्मिल की स्मृति में 8-9 अगस्त को गोरखपुर में, अयोध्या में, गोंडा में, शाहजहांपुर, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ, शाहजहांपुर के बाद लखनऊ में उसका अगले वर्ष विधिवत समापन होगा। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।